नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास बुक एकेडमी पर। मैं शिखर सेठ स्वागत करता हूं आपका यूपीजीके के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है यूपीजीके में उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य। मानते हैं कि प्रमुख अभ्यारण्य देश भर से प्रश्न आते हैं, परंतु हाल ही में यूपीजीके में 2-3 महीनों में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। अतः इस दृष्टि से, जैसे वो लोग यूपी लेखपाल हुआ, यूपी एसआई हुआ, है ना, यूपी पुलिस हुआ, आने वाले समय में सब पेपर होंगे, तो उसकी दृष्टि से ये एक प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग जरूर इसको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को। पहले आइए समझते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य होते क्या हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य एक प्राकृतिक स्थान होते हैं जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। वन्यजीव प्रजातियों को अवैध शिकार से सुरक्षा भी ये प्रदान करते हैं, है ना। अगर ये ऐसे खुले में विचरण करेंगे तो कोई भी उनका शिकार कर लेगा। यह एक संरक्षित और भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके भीतर वन्यजीव थोड़े से सुरक्षित होते हैं। इस लेख में हम उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्यों की सूची दे रहे हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए किसी भी प्रकार के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अभ्यारण्य जिसका नाम है बखीरा अभ्यारण्य। बखीरा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये संत कबीर नगर, कहां पर, किस जिले में? संत कबीर नगर जिले में स्थित है बखीरा अभ्यारण्य, संत कबीर नगर जिले में। उत्तर प्रदेश। अब ये माना किस लिए जाता है? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और ये पक्षियों का विशेष स्थान माना जाता है। देखिए, ग्रे हेडेड स्वैम्पेनो, जिसको पोर्फिरियो पोलियोसेफालस कहा जाता है, या इंडियन पर्पल मुरहेन या फिर पर्पल स्वैम्प हेन भी कहा जाता है। हेन सब लोग ना, इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले सुंदर आम पक्षियों में से एक है। यहां पर पक्षियों ज्यादातर पक्षी पाए जाते हैं और बहुत बड़ी बात यह है कि इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया। याद रखिएगा आप सभी लोग, इसको रामसर स्थल सबको पता है ना क्या होता है? रामसर स्थल भी घोषित किया गया, यानी आर्द्र भूमि का क्षेत्र, जिसको वेटलैंड कहा जाता है। आर्द्र भूमि का क्षेत्र इसको घोषित किया गया है बखीरा अभ्यारण्य को। सबसे पहला हो गया। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे का नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चंदौली जिला में स्थित है। बनारस से सटा हुआ जिला है चंदौली, वहां पर। यहां पर लोग सुंदर पिकनिक स्थल है, घने जंगल और राजदरी और देवदरी नाम के सुंदर सुंदर झरने हैं। अक्सर लोग यहाँ आते जाते हैं। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियां रहती हैं। उसके साथ साथ अन्य जानवर जैसे काले हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकारा के साथ साथ अनेक सरीसृप प्रजातियां यानी रेंगने वाली प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली। अब आते हैं तीसरा, बात करते हैं हस्तिनापुर का वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा, हस्तिनापुर का जो अभ्यारण्य वो अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास, मतलब इन सभी जिलों के आसपास वो पड़ता है। कह लेंगे हस्तिनापुर, आप लोगों को पता ना, दिल्ली का वो क्षेत्र था, है ना, दिल्ली के पहले, यानी उत्तर प्रदेश का ही भाग है, लेकिन ये आप लोग फोटो में इसको देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका नाम प्राचीन शहर हस्तिनापुर के नाम पर ही रखा गया। यहां पर भी पक्षियों की प्रजातियां लगभग 350 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे पेटेंट स्टॉक, ब्लैक एंड व्हाइट नेक्ड स्टॉक, सारस क्रेन, साथ ही साथ रात्रि के शिकारी पक्षी जिनमें से भारतीय सिंग वाले उल्लू से लेकर रंगीन कठफोड़वा, बारबेट, किंगफिशर और मिनीवेट इत्यादि सम्मिलित हैं। यानी बहुत बड़े बड़े, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो पक्षी प्रजाति है वो मिलते हैं, जो कि अब लगभग ना के बराबर हमको दिखते हैं। तो आप वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगला अभ्यारण्य कछुआ अभ्यारण्य, चौथा नंबर पे, वाराणसी में स्थित है। हालांकि अब इसको वाराणसी से स्थानांतरित कर दिया गया है। अब ये वर्तमान समय में वाराणसी में नहीं है, लेकिन इसका निर्माण वाराणसी में किया गया था। सब लोग याद रखेंगे। यह अभ्यारण्य कछुओं, गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु अब यह बनारस से स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला पढ़ते हैं बिहार बॉर्डर पर पड़ने वाला, बिहार क्षेत्र में पड़ने वाला और सोनभद्र और मिर्जापुर जिला के पास में पड़ने वाला कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह अभ्यारण्य तेंदुआ, काला हिरण, चीतल, चिंकारा, मोर, मृग, नीला बैल, जंगली बिल्ली और अनेक जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। सब लोग नाम याद रखेंगे। कैमूर अभ्यारण्य, मिर्जापुर। अगला है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कुछ समय पहले अब यहां पर उद्घाटन भी हुआ था करतनिया घाट पे। आइए इसके बारे में समझते हैं। बहराइच जिला में ये स्थित है। स्थापना 1975 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये आता था। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में किस सन में लाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस सन में आया था? कमेंट करके आप लोग बताइए। और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण भी किया गया था। यहां पर क्या क्या पाया जाता है? तो भैया करतनिया घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग।
घड़ियाल, बाघ, गैंडा, गंगा डॉल्फिन, दलदली हिरण, हिस्पिड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद पीठ वाले और लंबे चोंच वाले गिद्ध इत्यादि भी यहां पर पाए जाते हैं। नाम याद रखिए, करतनिया घाट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग डबल टिक लगा लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें मैं डबल टिक लगा रहा हूं, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं डबल टिक लगा रहा हूं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। कितना पढ़ लिए हम लोग? 6 पढ़ लिए, 7वें पर चलते हैं। महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ललितपुर जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है ललितपुर जिला, सब लोग याद रखेंगे बच्चा। यहां पर तेंदुए, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, काला हिरण, नीला बैल, भालू, जैकाल, लंगूर, ये सभी प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं। नाम याद रखिएगा, महावीर स्वामी अभ्यारण्य, जो कि ललितपुर जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? आगरा में। कहां पर पाया जाता है दोस्तों? आगरा में पाया जाता है। सब लोग याद रखिएगा, आगरा और इटावा के जिला में नेशनल चंबल सेंचुरी पाई जाती है। अब यहां पर क्या क्या है, तो जैसे घड़ियाल हो गया, लाल, अब पढ़ लेते हैं। यह उत्तरी भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय, जो लगभग लुप्त हो रहे हैं, घड़ियाल, लाल ताज वाली छत कछुए, लाल ताज की तरह, और लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन, इनकी सुरक्षा के लिए त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? चंबल वाला, ठीक है। जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, 3 राज्य लगभग इसको तीनों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आज का 9वां और सेकंड लास्ट, बस खत्म होने वाला है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। उन्नाव जिला में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। 250 से ज्यादा अधिक पक्षियों की प्रजाति जैसे ग्रेलिंग हंस, कपास टील, लाल क्रिस्टेड पोकार्ड, गैडवॉल, शोवेलर, अब इसमें बहुत सारे, इतने ज्यादा है ना कि आप समझ नहीं सकते। हाँ, हम लोग याद सकते हैं, जैसे गिद्ध, कौवा, ये सब का नाम याद रखेंगे। कोबरा, वाइपर और ये सब के सांप भी यहां पर पाए जाते हैं। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य है और देख रहे हैं बड़ी मात्रा में यहां पर चीजें पाई जाती हैं, तो सब लोग याद रखेंगे। खासतौर से पक्षी और सरीसृप यहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए 10वां अंतिम, ओखला अभ्यारण्य। ओखला जो कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर कह लीजिए, जो कि लास्ट जिला है उत्तर प्रदेश का। तो 1990 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। यह अभ्यारण्य भारतीय उपमहाद्वीपों में दर्ज 1200 से 1300 पक्षी प्रजातियों में का 30% आश्रय ये देता है। केवल 1200 का 30% समझ लीजिए, 120 120 120, 12 दूनी 14 36, 360 प्रजातियां लगभग पक्षियों की इस वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य यह भी माना जाता है। यह रहा आज के भारत के खास तौर से एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित वन्यजीव अभ्यारण्य। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को अग्रिम जितने भी आपके पेपर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।